दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन देखिए, भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। दोस्तों भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं, ये पूर्वोत्तर हिमालय का अंग हैं, जबकि खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? 21%, 31%, 36% या फिर 40%? तो सही उत्तर है 31.2%। आप देख लीजिए, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम और लौह अयस्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक यानी माइका के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के नीति NITI नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है, इसमें नीति का पूरा रूप क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति का पूर्ण स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 8, 9 या 10? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। दोस्तों उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में या कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर आता है, बिहार दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम आदि राज्यों, असम आदि राज्यों में होता है और ऐसे प्रदेशों में जहां वर्षा अधिक होती है वहां पर जूट उत्पादन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, BD शर्मा या BR अम्बेडकर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा काका साहब कालेलकर। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पहले अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मेक इन इंडिया का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना शामिल है। तो ये चारों ही ऑप्शन, ये तीनों ऊपर के ऑप्शन सही हैं और कुछ अन्य जो हैं उद्देश्य हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरा
पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये पूरा मॉडल प्रस्तावित किया गया था। और आप जान लीजिए दोस्तों, दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए अपना दृष्टिकोण समझाते हुए राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा से परिचित कराया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? 60%, 63%, 65.5% या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता 64.6% थी। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है 64.6%। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, यश चक्रवर्ती या वेंकैया नायडू? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के दिमाग के ऊपर थी। 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत इन्होंने की और स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंसिंग हाल में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित कारणों के रूप में उभरा है और इसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के कई कारक हैं, जैसे कुशल सिंचाई व्यवस्था, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग और जैव उर्वरकों का प्रयोग आदि। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक यानी ये ऊपर के जो तीनों कारक हैं ये कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के सभी माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण आय को बढ़ाना, उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, ये सभी जो है कारण देखिए तो जो है ये मनरेगा के उद्देश्य हैं। आप देखिए, सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, उनके आजीविका के संसाधनों में आय में वृद्धि करना है। तो ए और डी यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे। और ग्रामीण आय को भी बढ़ाना, तो यहाँ पर ग्रामीण आय बढ़ाना सी भी हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना ये आपका इसमें शामिल नहीं हो जाएगा। तो ए सी दोनों हो जाएंगे, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। दोस्तों, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय सरदार भगत सिंह की उम्र लगभग जो है 22.5 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष से ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। दोस्तों देखिए, छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजातियों ने 1820 में और 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में इस कारण काफ़ी अशांति व्याप्त रही और अंग्रेज़ों को आदिवासियों के खिलाफ जो है कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट या मलबा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर चौकीदारी कर। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी करने अदा करने का आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन मुंगेर, सारण और भागलपुर जिलों में काफ़ी जो है सफल रहा था।
अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था? ऑप्शन देखिए, हर्बर्ट रिसले, लीटन, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर या एच एन ब्रेल्सफोर्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। दोस्तों, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का या ब्रिटिश हितों का महत्तम बचाव होगा। ये कथन स्कॉटिश इतिहासकार विलियम विल्सन हंटर द्वारा लिखा गया और उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन मुसलमान, जो 1871 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में ये तर्क दिया था कि यदि मुसलमान खुश होंगे तो वो ब्रिटिश सरकार के लिए भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, स्वराज की मांग के लिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा पैदा करना था। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। तो सही उत्तर है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन डी। दोस्तों, मैडम कामा एक महान महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारत के बाहर रहते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू की। ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल असेंबली में भारत का ध्वज लहराया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले, देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उदारवादी दल। दोस्तों, 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए लिबरल पार्टी या उदारवादी दल के टिकट पर सेंट्रल फिन्सबरी से चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी क्या? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग। तो सही उत्तर है इंडियन नेशनल यूनियन। दोस्तों, भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राजनीतिक संस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला कदम सितंबर 1884 में उठाया गया जब मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। इसमें ए.ओ. ह्यूम की भी भूमिका थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल, विटामिन के अल्फा। तो सही उत्तर है संतरा में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है जबकि विटामिन डी मछली और जो है कार्ड लीवर आयल, दूध, अंडे आदि में पाया जाता है। विटामिन डी जो है कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल में और विटामिन के अल्फा में। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए। तो सही उत्तर है डीएनए। दोस्तों, 1953 में जे डी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकांड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीव इसकी इकाई है। ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? कुनैन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरैम्फेनिकॉल और एस्प्रिन। तो सही उत्तर है क्लोरैम्फेनिकॉल। तो याद रखिएगा क्लोरैम्फेनिकॉल जो है ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थ है जिसका उपयोग जीवाणु जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड।
तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है और इस प्रक्रिया में निकिल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में या फिर गुर्दे में? तो सही उत्तर है दोस्तों, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। जब शरीर को विटामिन ए की आवश्यकता होती है और जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ इसे भेज दिया जाता है। तो कहाँ पर मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? मित्रता पाइपलाइन, भविष्य पाइपलाइन, शांति पाइपलाइन या एकता पाइपलाइन? तो सही उत्तर है शांति पाइपलाइन। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये पाइपलाइन वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसकी कुल लंबाई 2775 किलोमीटर है। इसके द्वारा पाकिस्तान को ईरान से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जो है प्राप्त होनी है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम? तो सही उत्तर है सिक्किम। दोस्तों आप जान लीजिए, खुले में शौच से मुक्त भारत का पहला राज्य सिक्किम है। हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त होने वाला देश का दूसरा राज्य था। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत का प्रथम वस्त्र यानी टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या ओडिशा? तो सही उत्तर है गुजरात में। याद रखिएगा, भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। आपको इसका डिटेल बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है कहाँ पर स्थापित की गई है और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।